जिसमें भारत माता को कहा गया है और भारत माता के सपूतों से कहा गया है कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है। जो बाहर से आतताई और आक्रमणकारी आए हैं, जिन्होंने जो है लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में न केवल बेचा बल्कि इस बात के स्तूप लगाए जो आज भी विद्यमान है। उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन को और क्रूड शक्ति प्रदर्शन के लिए भारत की वास्तुकला, मंदिरों को तोड़ा और आपको हीन भावना पैदा कराने के लिए ये एक परपाटी बना ली। उस परपाटी के तहत जो भारत माता के चेहरे पर जख्म पहुंचाए गए, ये एक्ट कह रहा है, हे भारत माता, तू गुलामों की माता है, तू उन्हीं जख्मों के साथ जी। 15 अगस्त 1947 के दिन जैसी स्थिति थी, तुझे उसी स्थिति में जीना होगा। फिर उसने एक और मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने कहा कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी जितने भी परिवार, जितने भी डिस्प्यूट किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, उसे इसी मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत निपटा दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक मंदिर ही है और वहां पर स्वयंभू शंकर जी बैठे हुए हैं। इसमें भी किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके परफेक्ट अलाइनमेंट में नंदी बाबा बैठे हुए, विशालकाय नंदी बाबा। और ये दुनिया जानती है कि नंदी बाबा का जो है ना, हमेशा जो फेस होता है, इट इज ऑलवेज फेसिंग लॉर्ड शिवा। तो जिसको ये फव्वारा कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो फव्वारा इट इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ नंदी बाबा। और उस ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे गौरी और इसके बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो हैं जिनकी आज भी पूजा की जा रही है। तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो एक मंदिर है, लेकिन मैं उन मजिस्ट्रेट की जो है ना बुद्धि पे तरस खाता हूं। वो किस बात का सर्वे करा रहे थे? ये कानून आपको इजाजत ही नहीं देता है। वो तो आपको एक मार्गदर्शी सिद्धांत देता है, कट ऑफ लाइन 15 अगस्त 1947। उस दिन कौन सा जो है धर्म किस चीज के लिए यूज हो रहा है ये देखा जाए। यदि वो स्थान मस्जिद के रूप में यूज हो रहा है तो वो मस्जिद कहलाएगा। तो फिर ये ओरिजिनल स्वरूप के लिए सर्वे क्यों हो रहा है? तो मेरा मानना है कि कायदे से इस एक्ट को रद्द कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया जा रहा है। ये इस देश के साथ नाइंसाफी है। तो ना केवल वर्शिप प्लेसेस एक्ट, बल्कि इससे मिलते जुलते जो ढेर सारे कानून बनाए गए हैं जो संविधान की आत्मा के और फंडामेंटल राइट के विरोध में है, ऐसे सभी कानून को संशोधित किया जाए। हमारा लक्ष्य 19